हिंदी व्याकरण की परिभाषा एवं भेद। हिंदी व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण शब्द संस्कृत धातु वृन वर्णने से बना है, जिसका अर्थ है वर्णन करना या विस्तार से बताना। जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो उसका आशय उस प्रणाली से होता है जो हिंदी भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। हिंदी व्याकरण वह नियमों का समूह है जो हिंदी भाषा के शब्दों, वाक्यों, उनके प्रयोग, निर्माण तथा उच्चारण की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। ये हमें बताता है कि किन नियमों के अनुसार हिंदी भाषा को बोला, लिखा और समझा जाता है। संक्षिप्त परिभाषा। हिंदी व्याकरण वह विज्ञान है जो हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग की विधियों को निर्धारित करता है। हिंदी व्याकरण के मुख्य भेद अंग। हिंदी व्याकरण को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। 1. वर्ण विचार वान विचार। ये व्याकरण का सबसे मूलभूत भाग है। इसमें ध्वनियों या वर्णों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण के भेद। 1. स्वर आ ई उ री ए ओ। 2. व्यंजन क से लेकर ह तक कुल 33 व्यंजन। 3. अर्धस्वर य र ल व। 4. संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ आदि। 5. विसर्ग अनुनासिक अनुस्वार। वर्ण विचार यह स्पष्ट करता है कि हिंदी ध्वनियों की उच्चारण प्रणाली क्या है और उनका सही प्रयोग कैसे किया जाए। 2. शब्द विचार। इसमें शब्दों का अध्ययन किया जाता है, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका प्रकार क्या है और उनका प्रयोग कैसे होता है। शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर। 1. तत्सम संस्कृत से यथावत ग्रहण किए गए, जैसे सूर्य, जल, अग्नि। 2. तद्भव संस्कृत से परिवर्तित होकर बने, जैसे सूरज, पानी, आग। 3. देशज क्षेत्रीय बोलियों से आए, जैसे काका, छौंक। 4. विदेशज विदेशी भाषाओं से लिए गए, जैसे रेल, अफसर, स्कूल। शब्द के अन्य भेद। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, अव्यय आदि। 3. रूप विचार शब्द रूप। ये भाग शब्दों के रूपों और रूपांतरण का अध्ययन करता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण। राम का राम को राम से, ये सब राम के रूप हैं। खाना खाया, खा रहा है, खाएगा, ये सब क्रिया के रूप हैं। 4. वाक्य विचार वाक्या विचार। ये हिंदी व्याकरण का वह भाग है जो वाक्य संरचना को स्पष्ट करता है कि शब्दों को किस प्रकार जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाया जाता है। वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर। 1. सरल वाक्य, एक ही क्रिया और एक ही विचार, जैसे वह स्कूल गया। 2. संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का संयोजन, जैसे वह स्कूल गया और पढ़ाई की। 3. मिश्र वाक्य, एक मुख्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य, जैसे जब वह स्कूल गया तब बारिश हो रही थी। वाक्य के प्रकार भाव के आधार पर। 1. नियतार्थक वाक्य असर्टिव। 2. प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव। 3. आज्ञावाचक वाक्य इम्पेरेटिव। 4. विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लामेटरी। 5. संधि। संधि का अर्थ है दो वर्णों या शब्दों के मेल से एक नया रूप बनना। संधि से भाषा अधिक सहज और प्रवाहपूर्ण बनती है। संधि के प्रकार। 1. स्वर संधि। 2. व्यंजन संधि। 3. विसर्ग संधि। उदाहरण। राजा जोड़ ईश्वर इक्वल्स राजेश्वर। गज जोड़ इंद्र इक्वल्स गजेंद्र। 6. समास का अर्थ है संक्षेप में अर्थपूर्ण शब्द निर्माण। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सारगर्भित शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। मुख्य समास के भेद। 1. द्वंद्व समास राम लक्ष्मण। 2. द्विगु समास तीन लोक। 3. तत्पुरुष समास ग्रामराज। 4. कर्मधारय समास नीलकमल। 5. बहुव्रीहि समास चक्रपाणी। 6. अव्ययी भाव समास उपरांत प्रतिदिन। 7. प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले विशेष रूप होते हैं, जिनसे शब्दों का अर्थ और वर्ग दोनों बदल सकते हैं। उदाहरण। बालक जोड़ी इक्वल्स बालकी। पढ़ जोड़ी इक्वल्स पढ़ाई। कर जोड़ता इक्वल्स करता। प्रत्ययों के माध्यम से हम संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि नए शब्द बना सकते हैं। 8. उपसर्ग अपसर्ग।
उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण, प्र जोड़ चाल इक्वल्स प्रचल, अ जोड़ ज्ञ इक्वल्स अज्ञा, सु जोड़ नीत इक्वल्स सुसंस्कृत। कुछ सामान्य उपसर्ग प्र, अ, अनु, प्रति, सु, अप, सम आदि। नो, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि अन्य व्याकरणिक तत्व। लिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। वचन, एकवचन व बहुवचन। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। काल, वर्तमान, भूत, भविष्य। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी व्याकरण एक सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और तार्किक प्रणाली है जो हिंदी भाषा को संप्रेषणीय, स्पष्ट और सौंदर्यपूर्ण बनाती है। ये केवल भाषा को समझने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध, सटीक और प्रभावी रूप से व्यक्त करने की विधि भी है। यदि कोई हिंदी भाषा को शुद्धता के साथ बोलना और लिखना चाहता है, तो व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। व्याकरण भाषा का मेरुदंड है। ये शब्दों और वाक्यों को अनुशासित करने वाला अदृश्य नियम है, जिसके बिना भाषा अराजक और असंगठित हो जाती है।